एक एक चैप्टर को आपके मैं कितनी स्पीड से खत्म करता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बेसिकली आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर मैं देखूंगा अभी बीपीएससी के दो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दो दो एग्जाम हुए, और उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन का बेस था वो एनसीईआरटी बेस था। तो यानी कि जो क्वेश्चन अब आजकल के जो भी किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप देखोगे यूपीएससी वाले या यूपीपीएससी वाले सभी एग्जाम्स वाले कैंडिडेट्स एनसीईआरटी को पूरा तवज्जो देते हैं और एनसीईआरटी को ही लगातार वो पढ़ रहे हैं। इसमें कम से कम टाइम पे आप एनसीईआरटी को समरी को कवर कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका, बुक का नाम हमारा है पृथ्वी और हमारा आवास, और इसका जो पहला चैप्टर है वो है क्लास 6 का, वो है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो हमारी है सौर मंडल में। इसके अंतर्गत हम लोग सौर मंडल के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और पूरी चीज़ों को समझेंगे। देखिए सबसे इसका मेन पॉइंट यहाँ पे है, इसमें इसमें इस पेज के अंतर्गत आपको 3 से 4 फैक्टर्स मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको नोटिस करने को मिलेगा कि आपकी जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है वो आपकी पूर्णिमा होती है, और आपकी जो छोटे चंद्रमा वाली रात होती है अमावस्या होती है। अब देखो कि अमावस्या के दिन ही आपकी, आप देखेंगे कि अमावस्या के दिन ही आपका सूर्य ग्रहण होता है, और आपका जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। ये दोनों फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे देख सकते हैं कि आगे आपको एक बहुत बड़ी डिफिनेशन दे रखा है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। ये खगोलीय पिंड की डिफिनीशन, ये है खगोलीय पिंड की डिफिनीशन। उसके आगे देखेंगे अगला एक फैक्टर है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं ये बेसिकली गर्म होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं। इनके आसपास क्या होता है कि इनके आसपास ऊष्मा और प्रकाश होता है, और ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य एक तारा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सूर्य क्या है? या तो लोगों को लगता है ग्रह है, लेकिन नहीं, सूर्य एक तारा है। पिछले क्वेश्चन में आप बीपीएससी 2.0 में आपने देखा होगा कि सूर्य पूछा था कि किस तरह का प्रकाश है, लाल प्रकाश है, हरा प्रकाश है, सफेद प्रकाश। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत जो तारे हमको दिखाई देते हैं, जो सूर्य की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये हमसे क्या होता है, अत्यधिक दूरी होने के कारण हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और इसका जो ऊष्मा और प्रकाश होता है वो हमको महसूस नहीं होता, क्योंकि ये अत्यधिक छोटे दिखाई देते हैं। कॉमन सी बात है, जब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी से देखते हैं कि आकाश में एक एरोप्लेन वगैरह उड़ते हुए देखते हैं, तो वो होता तो रियल में काफ़ी बड़ा आकार का, लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जब ज़्यादा होती है किसी भी वस्तु की, तो हमको काफ़ी छोटी दिखाई देती है। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये अत्यधिक जो सूर्य के समान तारे दिखाई देते हैं वो, लेकिन वो क्या होते हैं कि होते तो साइज में बड़ा है, लेकिन वो काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं। उसके साथ कह रहा है कि आगे देखोगे आप, तो कह रहा है कि जो रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न जो समूह दिखाए, जो तारों के बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसको आप नक्षत्र मंडल कहते हैं। और ये आप दो एग्जाम्पल बिल्कुल रट्टा मार लीजिए नक्षत्र मंडल के। कौन से? पहला तो आपका है, पहला आप रट्टा मार लीजिए एक आरसा मेसर, और दूसरा रट्टा मार लीजिए एक आपका बिग बियर। ये दोनों के देखिए एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको एग्जैक्ट, आपको सेम टू सेम एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और उसका कह रहा है ये, इनको क्या कहते हैं कि ये नक्षत्र मंडल एक सप्त ऋषि जो है 7 तारों का समूह होता है, जिसको हम नक्षत्र मंडल अल्सा मेसर का भाग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय सूर्य का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि जो प्राचीन समय में क्या होता था कि सूर्य का निर्धारण हम लोग कैसे करते, दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? हम लोग ये देखते थे कि उत्तरी तारा उत्तर की दिशा को दिखाता था, इसे हम जिस उत्तरी तारा को ही हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था। हम लोग क्या करते थे बेसिकली कि उत्तर दिशा को डिसाइड कर लेते थे, उसके हिसाब से कि ध्रुव तारा जिधर दिखाई देता था उधर को हम उत्तर दिशा मान लेते थे। उसके हिसाब से हम लोग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा का अनुमान लगा लेते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था, क्योंकि ये फिक्स होती है। एक्चुअल होता क्या था, ये फिक्स होता था। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान लेते थे, और ये इसका आप देख सकते हैं चित्र में, चित्र के हिसाब से उन्होंने डिफाइन भी कर रखा है कि ये इस हिसाब से हम लोग समझ लेते थे कि ये उत्तर दिशा है, तो हमारे ये अगर आप सामने की तरफ उत्तर है तो पीछे हो जाएगी आपकी दक्षिण, और राइट हैंड की साइड आपका पूरब, और लेफ्ट हैंड की साइड आपका हो जाएगा पश्चिम दिशा। उसमें इसमें और जो मेन फैक्टर वो देख सकते हैं कि बता रखा है कि ग्रह की डिफिनेशन क्या होती है। जो ग्रह होते हैं आपके, इन्होंने बता रखा है जो ग्रह होते हैं, कुछ खगोली, यहाँ पर देखिए, कुछ खगोली
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए जो ग्रह होते हैं वो क्या होता है, उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, खुद के कोई उष्मा। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है लेकिन आप देखोगे कि उसमें कोई खुद का प्रकाश नहीं होता, ना ही पृथ्वी में कोई खुद की उष्मा है वो, लेकिन क्या होता है कि दूसरे किसी तारा की सहायता से वो लोग चमकते हैं, ठीक है, उसमें चमक होती है। ग्रह जो होता है वो बेसिकली आप देखोगे, ये वर्ड याद रखने लायक है, ग्रह जो होता है वो प्लैनेट, ग्रह को प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा, ये क्वेश्चन बन सकता है किस भाषा के शब्द से ग्रह जो प्लैनेट शब्द बना है, प्लैनेट शब्द जो बना है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेंटेन से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, जिसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली इसका जो अर्थ होता है वो होता है बेसिकली परिभ्रमक। आगे चलते हैं। पर चारों ओर घूमने वाला था, जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, आप देखोगे कि सूर्य के चारों, जितने भी ग्रह, 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा को लगाते हैं और सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं यह एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसा चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा एक चमकता हुआ प्रतीक होता है। देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है, वो है आपका चंद्रमा, चंद्रमा, मून। अभी हम आगे आपसे डिस्कशन करेंगे किस ग्रह के कितने उपग्रह है, पूरे एक एक चीज आगे इस चैप्टर को अगर आप देख लोगे तो सौरमंडल वाला टॉपिक आप। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ग्रहों की, जो हमारे ग्रह होते हैं कितने ग्रह हैं, टोटल ओवरऑल 8 ग्रह हैं, और जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे पास का ग्रह है सूर्य के, वो है बुध। तो बुध, देखिए बुध जो होता है मरकरी, अब बुध के बारे में समझेंगे। बुध का बेसिकली जो हमारा परिक्रमण काल होता है, इस सर्किल में क्या होता है, देखिए सूर्य उसके बीचों बीच में होता है, एक सेंटर पे होता है, और जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह बेसिकली क्या होते हैं कि वो उसके चारों ओर राउंडिंग में चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे सर्किल पे चक्कर लगाते रहते हैं सभी ग्रह से, ठीक है। ये बेसिकली रूट्स होता है किसका, ग्रहों का। अब हम लोग अब हम लोग जानेंगे कि अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कि किस ग्रह के बारे में कितने टाइम लगता है, कितने दिनों के अंतर्गत वो ग्रह अपने परिक्रमा को कर कंप्लीट करता है। देखिए एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे बना करता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपने देखा होगा, बेसिकली पूछता है कि कौन से ग्रहों का क्रम, सबसे सूर्य के पास के हिसाब से, दूरी के हिसाब से इनका क्रम बताइए। सबसे पास का ग्रह होता है बेसिकली आप देखोगे बुध, उसके बाद आपका होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर देखोगे आप मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये बेसिकली क्रम है इनका, आकार के अनुसार इनका क्रम है। सबसे पास का जो सूर्य का होता है वो होता है बुध होता है, फिर जो दूरी का ग्रह है वो बेसिकली क्या होता है आपका, वरुण होता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के बीच में, ठीक है, क्रम के हिसाब से। पहले क्या था बेसिकली 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में क्या होता था, यम जो था वो ग्रहों के चक्कर लगाते लगाते सूर्य के चक्कर लगाते लगाते बेसिकली क्या होता था, वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाता था, जिससे क्या होता था कहीं ना कहीं जो दूसरे ग्रह थे उनकी चाल कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती थी। तो ये इसलिए बेसिकली क्या किया गया कि यम को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो अब प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए आपसे, तो इस टाइम पे 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, ग्रहों की जो कुल संख्या वो टोटल 8 है, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि ग्रहों के बारे में, किस ग्रह के परिक्रमण काल क्या है, कितना टाइम लगता है। देखिए अब हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब बुध के बारे में अगर हम बेसिकली आपसे डिस्कशन करें, तो बुध जो होता है वो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कंप्लीट करता है वो लगाता है बेसिकली 88 डेज में। कितने डेज में, 88 डेज में। और अपने अक्ष में जो परिक्रमा कंप्लीट करता है वो 59 डेज में कंप्लीट करता है। ये दो चीज़ें याद रखना है। उसका बाद हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में डिस्कशन करें तो शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर, ये सभी ग्रह, जितने भी ग्रह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी ग्रह हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कौन सा ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको जरूर प्रयास करूंगा कि उनको एक एक चीज को डिफाइन करूँ, जिससे कि आपको और भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सके। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी जियोग्राफी की जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो भी NCERT 10 तक की है उन चीज़ों को मैं कवर करूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप देखोगे ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो NCERT से ही बनते हैं, आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को डिक्टो मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शूट करने में। उसके बाद आप देखेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन आपसे बनता है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल वो होता है वो कितना होता है, तो आप याद रखोगे 365 दिन। 365 हमारे एक साल में दिन होते हैं, यानी कि एक साल में पूरा जो हमारा एक परिक्रमण काल को पृथ्वी कंप्लीट कर लेती है। अपने अक्ष में कितने दिन लगाती है, एक दिन के अंदर अपने अक्ष को कवर कर लेती है। और इसका एक ही उपग्रह है जो इसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा एक इसका उपग्रह है जो कि प्राकृतिक इसका उपग्रह है जो कि इसके चक्कर लगाता है, ठीक है।
अब हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के देखिए इसमें तो नहीं दे रखा, क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी आगे आप जैसे 7, 8, 9, 10 में पढ़ेंगे आप खुद देखोगे कि आपको मिलेगा इसके ग्रहों के बेसिकली उपग्रह कितने हैं। ठीक है, मैं बेसिकली बता देता हूँ आपकी जानकारी, लेकिन जैसे आगे भी मिलता रहेगा तो मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ दूंगा। ठीक है, अब मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जो है इस पे आपसे इस तरह क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि कितने टाइम पे कंप्लीट करता है अपने परिक्रमण को। क्वेश्चन जो बेसिकली आपको बनता है वो ये बनता है कि अपने मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, तो इसके 2 उपग्रह है, ये आप देख सकते चंद्रमा लिखा है ना, इसका मतलब 2 उपग्रहों के बारे में बता रहा है। 2 उपग्रह है जिसमें से एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस और दूसरा है डीमोस, 2 उपग्रह है इसके। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो आप उत्तर दोगे बुध और शुक्र। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो बेसिकली क्या है कि इनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के बारे में बात करूँ तो और पृथ्वी के बारे में आपको बता ही दिया, मंगल का भी बता दिया मैंने। इसके बाद अब हम जानेंगे कि देखिए आंतरिक ग्रह क्या होते हैं। सूर्य के जो बहुत नजदीक होते हैं, सूर्य के बहुत नजदीक इन द सेंस कि आंतरिक ग्रहों की अगर संख्या, क्वेश्चन आपसे पूछे कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आंतरिक ग्रहों की संख्या बेसिकली 4 है। अब कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको आंतरिक ग्रह के अंतर्गत रखा गया, आप याद रखोगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। जबकि इन चारों ग्रहों को आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, आपको इन जो चारों ग्रहों को इनको क्या कहते हैं, बेसिकली बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कैसे याद रखेंगे, जो सबसे पास हैं पृथ्वी के वो सूर्य के, वो बेसिकली आपके आंतरिक ग्रह है, जो दूर हैं वो बेसिकली आपके बाह्य ग्रह या दूरी के हिसाब से ग्रह है। अब एक क्वेश्चन आपसे हमेशा बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होती है। क्वेश्चन हमेशा, अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के लगाया आपने देखा होगा, क्षुद्र ग्रह बेसिकली कहाँ पे होते हैं, क्षुद्र ग्रह बेसिकली होते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। ये देख रखे हैं आपने, ये क्षुद्र ग्रह है, तो ये आपने इस चीज़ों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपसे बनता है, आपने अगर क्वेश्चन लगाया हो तो आपने जरूर देखा होगा इन चीज़ों को। और मैं आपसे डिस्कशन करूंगा बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह के बारे में इसमें जितना भी दे रखा है, इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे अभी तक देखने नहीं मिला, भले एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन नहीं देखने मिला। हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे बेसिकली एनसीईआरटी बुकों में, जो क्वेश्चन मुझे एग्जामिनेशन में देखने को मिला है ज़्यादातर एग्जामिनेशन में, उन क्वेश्चन को आपसे जरूर मैं डिस्कशन कर लूँगा। अब बृहस्पति के बारे में, तो बृहस्पति भी काफ़ी जो है उपग्रह है, इसके भी सबसे ज़्यादा अगर उपग्रहों की बात करूं तो किस ग्रह के, तो आपको देखोगे बृहस्पति के पास भी काफ़ी है और शनि के पास भी काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद शनि है, उसके बाद आप देखोगे अरुण है और फिर ये आपका वरुण है। ये बेसिकली आपके 8 ग्रह हैं। अब मैंने आपसे वाह्य ग्रह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि वाह्य ग्रह क्या होता है, तो मैंने आपसे ये डिस्कशन में कर चुका था। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट पेज के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट पेज में अब हम लोग बेसिकली जानेंगे सौर मंडल क्या होता है। देखिए सौर मंडल टॉपिक था, अब हम जानेंगे कि सौर मंडल क्या होता है। देखिए सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह, ठीक है, और कुछ और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जिसमें से जिसका हेड कौन है, सूर्य इन सब में हेड होता है, सूर्य इन सब का हेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली सौर मंडल की डिफिनेशन क्या होगी, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह से मिलकर के बना होता है, जिसका मुखिया अगर बात करूँ, गार्जियन की बात करूँ, तो सौर मंडल कौन है, सौर मतलब सूर्य। ठीक है, उसका कौन है मुखिया, सूर्य है। अब हम बेसिकली जानेंगे सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र, मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था कि सूर्य होता है बिल्कुल सेंटर में स्थित है और ये काफ़ी बड़ा होता है, साइज में काफ़ी बड़ा होता है और गर्म गैसों से बना हुआ होता है। और ये क्या होता है, बेसिकली खिंचाव बल के कारण सौर मंडल में बंधा होता है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत। देखिए हमको पता है कि हमें जो पृथ्वी पर उष्मा और प्रकाश मिलता है वो किससे मिलता है, वो बेसिकली सूर्य के माध्यम से, सूर्य के द्वारा मिलता है। उसका फर्क आपको बताऊं कि ये आपको याद रखना है, जो याद रखने लायक फैक्टर मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। सूर्य से अगर मैं पृथ्वी की दूरी की बात करूँ तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो आपको बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इसको आपको याद रखना है, ये फैक्टर आपको याद रखना है। और सूर्य क्या है, मैंने आपको बता दिया कि सूर्य एक तारा है। अब हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे ग्रह के बारे में, ग्रह क्या होता है। क्वेश्चन आप देखोगे पीआईक्यू, अगर भरोसा नहीं तो इस एनसीईआरटी को क्लास 6 की सिर्फ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आप सिर्फ सीधे चले जाओ, क्वेश्चन लगाओ, आप देखोगे कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको मैंने इसी वीडियो में आपको डिस्कशन कर रखा है, मैंने बताया। अब आपसे क्वेश्चन डिक्टो पूछता है कि कितने ग्रह हैं। मैंने आपको पहले बताया था, ग्रहों की अगर मैं बात करूँ 8 ग्रह है इस टाइम पे। ठीक है, जिसका क्रम मैंने पहले आपको डिस्कशन किया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण और वरुण, ये बेसिकली। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, याद जरूर रखिए क्योंकि क्रम हमेशा आता है। आप 8 में से क्या होता है बेसिकली, कभी बीच से उठा लेता है, कभी कहीं से उठा के पूछ लेता है कि इनको सही क्रम में लगाइए। तो याद रखने की ट्रिक, और जो बहुत अच्छी मुझे एनसीईआरटी में ये लगी, इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिएगा। इसकी ट्रिक क्या है, माई वेरी इफिशियंसी मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से आपका मरकरी बन जाएगा, वे से वेनस बन जाएगा, ई से बन जाएगा आपका अर्थ बन जाएगा, एम से मार्स बनेगा, ज से जुपिटर बनेगा, और आपका यू से बन जाएगा यूरेनस बन जाएगा, ठीक है, और एन से नेपच्यून बनेगा। ये बेसिकली इनका आपका जो है दूरी के अनुसार इनका क्रम है। देखिए आकार के अनुसार अलग है, समझिएगा अंतर इन चीज़ों को लेकर बारीकी से। आकार के अनुसार से मैंने आपको पिछला बताया जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो पिछले चित्र में दिखाया था, लेकिन ये क्या है बेसिकली दूरी के हिसाब से। वहाँ पे आप देखोगे एक क्वेश्चन हमेशा फंसाता है, ये देखिए वहाँ पे क्या था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, ये था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बदल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, नहीं क्वेश्चन आपको जरूर आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए कक्षा क्या होती है, सौर मंडल में सभी आड़ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो चक्कर लगाते हैं इनका आकार कैसा होता है। तो इनका जो आकार होता है बेसिकली वो होता है दीर्घ वृत्ताकार। ये आपको याद रखना है, कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। दीर्घ वृत्ताकार आपको ये होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो दीर्घ वृत्ताकार होता है ये बेसिकली क्या होता है, यही कक्षा कहलाते हैं। जो दीर्घ वृत्ताकार सर्किल में राउंडिंग करता है वही आपके क्या होते हैं, कक्षा कहलाते हैं। इसके बाद आपसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि अब शुक्र, अब देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन होता है, वो कौन होता है, शुक्र को माना जाता है। क्यों, क्योंकि आकार और आकृति के अनुसार ये बेसिकली पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है। प्लेटो को, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया था कि प्लेटो को बेसिकली इस टाइम पे ग्रह नहीं माना जाता, प्लेटो को ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है। कब इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बाहर किया था, 2006 में। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कब इसको बाहर किया गया, और इसको उठाकर अब कहाँ रख दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। बौने ग्रह, कुछ और भी बौने ग्रहों की बात करूं, ये क्वेश्चन मुझे कई बार एसएससी के एग्जाम में देखने को मिला है। 2003 यूबी 313 और सीरस, ये बेसिकली दो बौने ग्रह, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप उसको रट्टा मार लीजिए, वो जरूर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आपको ये जरूर याद रखने की जरूरत है और याद जरूर रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी जो हमारी होती है, पृथ्वी का ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखिए मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया पिछले, अभी अब फिर से बता दूं कि पृथ्वी जो बेसिकली दूरी के हिसाब से इसकी बात करूं तो दूरी के हिसाब से ये बेसिकली तीसरा ग्रह है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है। अगर आकार की बात करूँ तो आकार के हिसाब से पांचवा। याद रखिएगा, दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर कैंडिडेट गलत भी करते हैं। या ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी होती, यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहते हैं, इसके आकार को क्या कहते हैं, इसके आकार को बेसिकली हम भूभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके आकार को भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान, यानी जो पृथ्वी के समान है उसको भूभाग कहते हैं। उसके बाद देखेंगे, ये तो आपको पता है कि जीवन की जो सभी अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी में होती है। पृथ्वी के अलावा भी किसी ग्रह में अनुकूल परिस्थितियां नहीं। अनुकूल परिस्थिति मतलब कि मानव को किन किन, मानव या किसी भी जीव को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको अन्न चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश मिले, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं इनके साथ साथ की जिसकी आवश्यकता होती है मानव को। तो ये सभी आवश्यकताएं सिर्फ वर्तमान समय में एक ही ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पे पूरी होती है। इसके अलावा और कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ पे इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर होता तो वहाँ पे भी इस समय मानव का निवास होता और मानव रह रहा होता। आगे एक फैक्टर याद रखना है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती, किस रंग की दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष से देखने आप देखोगे पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा लगभग हमारे पास क्या है कि पृथ्वी पर 2/3 पानी भरा हुआ है, ठीक, सतह पानी ढका हुआ है। पृथ्वी को, एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है कि पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से आता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी क्या है बेसिकली कि जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ज़्यादातर पानी भरा होता है। पानी भरा होता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है बेसिकली पृथ्वी हमारी नीली दिखाई देती है। ये आपको फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स याद रखना है। एक ये क्वेश्चन याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। आपको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा पर सतह पर कदम रखा था। तो ये याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ये आपको याद रखना है। अगला, अब हम जानेंगे बेसिकली चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारे पृथ्वी का ही एक आपका प्राकृतिक उपग्रह। देखिए प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह में क्या अंतर है। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब होता है जो
गॉड गिफ्टेड यानी कि जो प्रकृति के माध्यम से बनाया गया वो आपका होता है प्राकृतिक उपग्रह। जबकि कृत्रिम उपग्रह की बात करो तो कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है यानी कि मैन मेड यानी कि जो मानव बना, जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, इस तरह से जो हमारे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मानव मेड होते हैं। और जो प्राकृतिक होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो कि गॉड गिफ्टेड है, जो प्रकृति ने खुद बनाकर दिया है, वो सब उपग्रह हमारे प्राकृतिक उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए चंद्रमा के बारे में हमको याद क्या रखना है कि चंद्रमा का जो व्यास होता है वो बेसिकली कितना होता है, चंद्रमा का जो व्यास होता है वो होता है हमारा पृथ्वी के व्यास का 1/4, ये आपको याद रखना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। उसका अर्थ आपको याद रखना है कि पृथ्वी से और अर्थ से और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता भी होगा शायद 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इतनी डिस्टेंस के बाद हम पृथ्वी से अगर इतनी दूरी कवर कर लें तो हम चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, यानी कि कह रहे हैं आगे हम, अब हम जानेंगे उपग्रह क्या होते हैं, ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट। उपग्रह क्या होते हैं, बेसिकली उपग्रह की बात करो तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाता है जिस तरह से ग्रह सूर्य के चारों। देखिए उपग्रह के बेसिकली क्या होता है, मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक आपका ये सूर्य है, ये अगर सूर्य है तो जो हमारे ग्रह हैं ये आपका बुध है, पृथ्वी है, ठीक है, शुक्र है, मंगल है, सब ग्रह, ये बेसिकली क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे, ठीक, ये बेसिकली ऐसे राउंड पे चलते रहते हैं। क्लियर हो गया। अब उपग्रह जो होते हैं बेसिकली, अब उपग्रह की अगर मैं बात करूं तो उपग्रह हमारे क्या होते हैं, अब जैसे उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ये आपका अगर कोई भी ग्रह है, मान लीजिए कि अर्थ है यानी पृथ्वी है, अब पृथ्वी है तो इसका एक उपग्रह कौन सा, चंद्रमा। अब चंद्रमा इसकी क्या होता है, राउंड में चक्कर लगाता है। कैसे याद रखोगे, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, सॉरी पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, आपका सभी ग्रह। कितने ग्रह हैं, 8। अब ग्रहों के चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह। बहुत सीधे तरीके से आपको याद रखना है। मैंने आपको ये इस पॉइंट को मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे, अब हम लोग बेसिकली उसकी चंद्रमा से, उसी चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें और भी डिस्कशन करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन लगाता है, तो चंद्रमा बेसिकली पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो कितने दिन लगाता है, 27 दिन में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन मेरे को एक का दुक्का देखने को मिला, लेकिन फिर भी आप याद जरूर रखिएगा। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के अनुकूल नहीं। देखिए चंद्रमा पर मानव नहीं रह सकता, क्यों, मैंने आपको बता दें अनुकूल का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया पहले ही। इसकी फतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की फतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जाता है। किस दिन देखा जाता है, पूर्णिमा का दिन, याद रखिएगा। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन, ये आपको याद रखना। अब हम जानेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह बेसिकली क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त, इन सब के जो अतिरिक्त असंख्य ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, वो क्षुद्र ग्रह हैं। ये मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये किन दोनों ग्रहों के बीच रहते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्रग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्रग्रह किसके भाग होते हैं, ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। ये बेसिकली क्षुद्रग्रह जो हुए थे वो टूट करके ग्रहों से ही टूट करके अलग हुए। अब हम जानेंगे उल्का पिंड क्या होता है। उल्का पिंड की बात करूं तो देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। आपको इतना ही याद रखना उल्का पिंड से रिलेटेड कि ये जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो बेसिकली आपको उल्का पिंड कहलाते हैं। किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े जो होते हैं वो बेसिकली आपके उल्का पिंड कहलाते हैं। इतना ही याद रखें, इसके अलावा कुछ इसमें नहीं आता उल्का पिंड से रिलेटेड है। अब हम जानेंगे कि हमारी सौर मंडल का क्या नाम है। देखिए हमारी जो सौर मंडल है उसका बेसिकली नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा या फिर मिल्की वे, ठीक है, याद रखना आपको। हमारे सौर मंडल का जो नाम है वो आकाशगंगा है, फिर इसको कहते हैं मिल्की वे। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें पता नहीं दिया है नहीं दिया मेरे को नहीं पता भी, तो इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा, तो वो बेसिकली हमारा जो आकाशगंगा है उसका आकार है सर्पीला आकार है, याद रखिएगा सर्पीला आकार है। आगे देखेंगे। अब देखिए बहुत, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपको बोलूँगा कि आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसपे क्या है, लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, लाखों करोड़ों सूर्य हैं, लाखों करोड़ों तारे, इस तरह बहुत सारे लाखों करोड़ों संख्या में, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें चक्कर में नहीं पड़ना है। ये था बेसिकली ओवरऑल चीज़। इसके बाद हम और जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। बस ये था बेसिकली ओवरऑल, और भी कुछ अगर इसमें है तो बस
इतनी ही चीज़ें एनसीईआरटी, अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी की, मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया और एनसीईआरटी क्लास 6 में इतनी ही चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि मैंने कम से कम टाइम में आपको पूरी चीज़ों को देने ट्रांसफर करने का प्रयास किया। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करिएगा और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको, तो मैं चाहूँगा कि फिर मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट करता चला हूँ इसी वे में, जो कि हर एग्जामिनेशन में आप देखोगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।